तुम्हारा प्रोसेस क्या है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारा उद्देश्य क्या है इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। श्री कृष्ण ने कहा युधिष्ठिर को, झूठ बोलो जाकर अपने गुरु से। युधिष्ठिर को पूछना चाहिए था, महाराज हमें मिले हैं, भगवान हो। हमारे तुम्हारे जैसे लोग होते, आज मीडिया होती तो कहते ये देखो भगवान, ये श्री कृष्ण एक नंबर का झूठा है, ये अपने भक्तों को झूठ बोलना सिखा रहा है, गुरु और शिष्य में लड़ाई करवा रहा है, फलाना तक। ऐसे कैमरा लेके खड़े हो जाते हैं और दिन भर यही न्यूज चलता। सावधान हो जाओ, जिनको तुम लोग भगवान मानते थे एक नंबर के झूठे निकले। उन्होंने युधिष्ठिर जैसे बच्चे को झूठ बोलना सिखाया है। बोलो खामोश क्यों हो भाई, चोट लग रही है। आज की अगर मीडिया होती तो यह कहती कि नहीं, परंतु कृष्ण को इस बात का कोई कम नहीं है। वो प्रोसेस क्या करेंगे कुछ पता नहीं। उनका उद्देश्य है जितने भी अधार्मिक लोग हैं पृथ्वी से समाप्त करना है और धर्म की स्थापना करनी है। सच और झूठ का निर्धारण बातों से नहीं होता, बात न सच होती है न बात झूठ होता है। सच और झूठ का निर्धारण आध्यात्म और धर्म से होता है। जो अस्तित्व के पक्ष में है वही सत्य है और जो अस्तित्व के विपक्ष में है वही झूठ है। केवल बातें सच झूठ नहीं होती। रोज इसी के लिए घरों में लड़ाई होता, तुमने मुझसे झूठ बोला। अरे काय बात का झूठ बोला? जिस बात को कहने से घर में शांति मिले तो दो रोज 10 झूठ बोलना। मैं कह के जा रहा हूं, जो पाप लगेगा मुझे लगेगा व्यासपीठ पर। गया के वासियों, ये कहते हुए ऐसा लगता है जैसे बोल रहा हूं रामगढ़ के वासियों। गया के वासियों, जो पाप होगा वो मेरा होगा। मैं इस धर्म दंड की सौगंध लेके कहता हूं, अपने परिवार में, समाज में, राष्ट्र में और पूरे विश्व में शांति की स्थापना के लिए अगर 10 झूठ बोलने पड़े तो समझ लेना कि वो झूठ नहीं है, बल्कि 10 सत्य तुमने बोले हैं जिससे शांति और प्रेम की स्थापना तुमने कराई है। ये है सच और झूठ। कहां फंसे हो? ये पाप, ये पुण्य, ये झूठ कैसी बोलूं महाराज मैं? और सच सच ज्यादा कहां बोलते हैं? जहां किसी की कमी देखते हैं। हम तो महाराज जी एकदम सच बोलते हैं। हम इतना सच बोलते हैं कि चाहे घर में युद्ध हो जाए लेकिन हम सच बोलने से पीछे नहीं हटेंगे। काय बात को युद्ध करा रही है माई? युद्ध नहीं, बुद्ध की धरती पर हो, शांति लाने का प्रयास करो, आनंद लाने का प्रयास करो। श्री कृष्ण से यही सीखो। केवल श्री कृष्ण को माखन मिश्री दे करके 2 डंडे लेकर के रास रचो हे, रास रचो हे, इससे श्री कृष्ण का कोई वास्ता नहीं है। ध्यान दे देना। रास शब्द का अर्थ होता है जीवात्मा और परमात्मा का मिलन। किसी नाच को रास नहीं कहते। पहले ठीक से पढ़ो, समझो, जानो धर्म के मर्म को। मर्म न जाने धर्म बखाने। बताओ, भागवत की कथाएं चलती, लोग गाना गवाते हैं, अरे द्वारे पालो कन्हैया से कह दो, और दिखाता है एक बेचारा बूढ़ा आदमी सुदामा बन करके ऐसे आ रहा, द्वारपाल ने धक्का दे दिया। किस भागवत में लिखी है? तुम मनोरंजक बनाने के लिए चीजों को झूठ बोलोगे। श्री कृष्ण के दरबार में पूरी रात्रि में अबला, विधवा, बच्चे, जरूरतमंद, ये कोई भी आ जाएं तो सीधे श्री कृष्ण के कक्ष तक ले जाने की व्यवस्था थी। अगर श्री कृष्ण शयन में है तब भी। और सुदामा जैसे विप्र के आगमन पर वहां का द्वारपाल उनको धक्का देगा? ये किसने बताया? किस भागवत में है? कुछ भी करोगे, फिल्मों की तरह मसाला बनाने के लिए कुछ भी भर दोगे, किसी चीज से मतलब नहीं रखोगे। ये क्या प्रतिष्ठा होगी? तुम्हारे बच्चे पूछेंगे, मां जब श्री कृष्ण भगवान हैं तो उन्होंने ऐसे द्वारपाल क्यों रखे थे उज्जड? पूछ सकता है तुम्हारा बच्चा, क्या जवाब दोगी? कि श्री कृष्ण भगवान हैं, उनके द्वारपाल इतने भ्रष्टाचारी किसी गरीब को ऐसे धक्का मारकर गिरा दें? ये कैसे कृपा निधान है? ये कैसे दयालु हैं? ये प्रश्न पूछा जा सकता है। क्या जवाब दोगे? तो मनोरंजक बनाने के लिए कुछ भी करोगे, कुछ भी जोड़ोगे, कुछ भी घटाओगे। ये धर्म
बहुत कठिन है पगर डगर पनघट की, झटपट भर लाओ यमुना से मटकी। याद रखो, श्री कृष्ण के यहां सुदामा जी के जाने के बाद जैसे ही उन्होंने कहा, उनको तुरंत विश्राम कराया गया। पंखे लेकर लोग खड़े हो गए। दौड़ा हुआ गया एक व्यक्ति और सिर्फ श्री कृष्ण को बताया, और वहां से सुदामा को लेकर के चल पड़े थे बिना पूछे ही, कि मेरे पूछने से पहले तू जाकर के आने से पहले पूछ ले। और तब श्री कृष्ण भागते हुए आए, बिना अपने पीतांबरी को फेंककर सुदामा को गले लगाया, और जिस पर्यंक पर रुक्मिणी और वो बैठते थे, ऐसे सफेद पर्यंक पर बिठा करके न गुलाब जल से धोया न इत्र से धोया। वो तो द्वारिकाधीश थे, उन्हें पास संपत्ति की कौन सी कमी थी, पर श्री कृष्ण बैठ गए नीचे, अपने मित्र को ऊपर बिठा दिया, गुरु भाई को, विप्र को, और अपने आंसुओं से अपने मित्र के पांव धो डाले। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए। दिस इज रियल भागवतम। इस भागवत का प्रचार करो, दम है तो सत्य का प्रचार करो, सुनो भी सत्य, पढ़ाओ भी बच्चों को सत्य, बताओ भी बच्चों को सत्य। नहीं तो बहुत प्रश्न खड़े हो जाएंगे तुम्हारे आइडियल पर, राम पर, कृष्ण पर, जानकी पर, राधा रानी पर। आज गलियों में, मोहल्लों में कोई बच्चे बच्चियों के बीच में कोई ऐसा संबंध हुआ तो लोग क्या कहते हैं, फलानवा न रासलीला करत। दिस इज रासलीला। शर्म करो। इससे बड़ी शर्मिंदगी इस राष्ट्र के लिए कुछ नहीं हो सकता। तुम धार्मिक हो, तुमसे अच्छे तो नास्तिक लोग हैं। तुम धार्मिकता का चोला ओढ़ करके और भगवान श्री कृष्ण के और गोपियों के मिलन को, ग्वाल बाल के मिलन को, आत्मा और परमात्मा के मिलन के, जीव और शिव के मिलन को तुम लड़के और लड़कियों के मिलन की रास लीला कहते हो। ये तुम्हारी समझ है? ये तुम्हारी पढ़ाई है? ये तुमने कथाएं सुनाए? कहां है ये कथा रासलीला में? रसौ वैशः, जो शरीर से ऊपर उठे, शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, तब आत्मा। ये सप्तम द्वार पर आत्मा है। हम शरीर में जी रहे हैं। असुसु रमन्ते इति असुर, जो केवल अपने शरीर में, शरीर के लिए और शरीर के रिश्तों के लिए जीता है, उसी को असुर कहते हैं, राक्षस कहते हैं। हमारा शास्त्र तो ये कहता है। तुमको किसी ने बताया आज तक? तुम किसको राक्षस कहते हो? जो केवल अपने शरीर में रमा हुआ है। इस शरीर के लिए ही पाप किए जा रहा है। इस शरीर के लिए ही सब कुछ उसके कर्तव्य हैं। पापी पेट का सवाल है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं गीता में, अहम वैश्वानरो भूतो, मैं इस पेट में अग्नि बनकर के विराजमान हूं। ये कौन से लोग हैं जिन्होंने कहा ये पापी पेट का सवाल है? ये किस धर्म ग्रंथ में लिखा है? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से लिख के आए हो कि फेसबुक यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हो? कहां से पढ़ के आए हो? चाचा, मौसा, मौसी, काका, काकी एक ग्रुप बना लिए हैं, स्वीट फैमिली। अब कुछ भी लिखे जा रहे हैं। गीता में श्री कृष्ण ने ऐसा कहा। आपने पढ़ा है गीता? याद है आपको गीता? धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, कुछ भी लिख दोगे गीता के नाम पर, कुछ भी लिख दोगे रामायण के नाम पर, कुछ भी फॉरवर्ड कर दोगे। खुद भी नहीं पढ़ता, फॉरवर्ड कर देता है। अरे खुद पढ़ तो लो, किसी गुरुजी से पूछ तो लो कि गुरुजी एक ऐसा आया है, क्या ऐसा धर्म में है? बोलेंगे 2 कौड़ी का है, बहुत झूठा है, हटा दे इसको, डिलीट कर दे। पर फॉरवर्ड कर रहे हैं, अपने आप को धार्मिक बता रहे हैं। स्वीट फैमिली में गीता में ऐसा कहा है। कौन सी गीता में कहा है? सीता और गीता में, हेमा मालिनी के फिल्म में? बताओ। हेमा मालिनी तो हमारे यहां की सांसद है, मथुरा की। कौन से गीता में है बताओ? तो धर्म जानते नहीं, धर्म को कभी सुनने का प्रयत्न नहीं करते। कर्म कांडों में तुम्हारा बहुत मन लगता है, पर याद करो श्री कृष्ण को तुम बहुत मानते हो, पर गीता सुनने को राजी नहीं। ये तो ऐसी बात हो गई, मम्मा आई लव यू, पापा आई लव यू। अब मम्मी कहे बेटा एक गिलास पानी देना, मम्मी छोटी से मंगवा लो ना, आई लव यू। बेटा थोड़ा मेरा दवाई ले आना, मम्मी उससे मंगवा लो ना, आई लव यू। बेटा सब्जी ले आया तो मम्मी मैं सब्जी नहीं लाऊंगा, किसी और से मंगवा लो, आई लव यू। बेटा आटा ले आ, गेहूं पिसवा कर, हमसे नहीं, आई लव यू।
तो ये मैया पकड़ेगी तेरे आई लव यू का अचार डालूं मैं? बोल क्या करूं ऐसा आई लव यू? लव विदाउट लविंग एक्टिविटीज टुवर्ड्स द बिलवेड इज सेम SHAM। वैसा प्रेम जिस प्रेम में प्रेम की क्रिया नहीं, वो प्रेम प्रेम नहीं, पाखंड मात्र है। अगर प्रेम करते हो तो प्रेम की क्रियाएं भी होनी चाहिए। अगर प्रेम है तो प्रेम का समर्पण भी होना चाहिए। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। सुबह आई लव यू, दिन में आई लीव यू और रात को आई किल यू। ये जिंदगी है व्हाट्सएप की, ये जिंदगी चल रही है। सुबह बोल आई लव यू, मुंह ऐसे चौड़ा हो गया। दिन में आई लीव यू और रात को तो इतना मामला बढ़ गया बोला आई किल यू। ये कई को लव है तुम्हारा, किस बात का लव है? ये दिल सूख गया, खत्म हो गया। व्हाट्सएप के लाल लाल दिल आ गए हैं। झूठा आदमी, फ्रॉड आदमी बैठ के सिनेमा देख रहा और भेजता है मैं तुम्हारे लिए रो रहा हूं दिल भेज के। बर्गर खा रहा हूं, सिनेमा देख रहा। इतना झूठ, इतना फरेब। कभी कभी मुझे वो अच्छा लगता है, वो अमिताभ बच्चन एक फिल्म बनाया था अग्निपथ, उसमें कहता है हे अन्ना ये फोन भी अजीब चीज है। आदमी सोचता कुछ है, बोलता कुछ है और करता कुछ है। हाय हे भाई, आदमी सोचता कुछ है, बोलता कुछ है, करता कुछ है, उसको इतना सीरियस लेके चल रहे हो फोन को? ये झूठे लोगों का कारोबार है। इस पर अपना जीवन मत निछावर करना, इसके ऊपर कभी बर्बाद मत होना, लौट नहीं पाओगे। सूटकेसों में तो लौटे कितनी बेटियां हमारी निकल गई और सूटकेस में लौट के आई कट पिट करके, लाश दुर्गंध देता हुआ। मेरी प्यारी बेटियों, अगर तुम्हारी मां तुम्हारी मित्र न हुई, रक्षक न हुई, पिता न हुए, तो किसी और पर भरोसा मत करना। उन्होंने तुम्हें जन्म दिया है, वो तुम्हारे एक एक सुख के लिए अपना सब कुछ लुटा सकते हैं। बाकी इस दुनिया में कोई नहीं। मैं खुद को भी नहीं कहता, क्योंकि पहले मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, तब आचार्य देवो भव। गुरु का नंबर तीसरा है, तुम मानो उनको। यद्यपि किसी विशेष केस में क्या हुआ, भरत जी ने मां को नहीं माना। अच्छा, जो मां को न माने, मां का विरोध करे और भगवान उसको गले लगाएं, तो भगवान तो बड़े गड़बड़ है भाई। बताओ, घर में मां को नहीं मानता और इसको साथ दे रहे हैं, ये गड़बड़ कर रहे हैं। भरत ने मां को नहीं माना, परंतु राम ने गले लगाया। क्योंकि विशेष परिस्थिति यह है कि जब परम पिता का कोई विरोध करे, प्रहलाद ने अपने पिता का बात नहीं माना और प्रहलाद को बचाने के लिए भगवान आ गए। दुनिया का दुश्मन तो कोई और होता है, प्रहलाद का दुश्मन तो उसके पिता ही थे। पर प्रहलाद एक निष्ठ रहा। जाके प्रियन राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरीसम यद्यपि परम स्नेही। यहां तो बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपैया, ताता थैया, ताता थैया। यही सिद्धांत है। पढ़ किस लिए रहे हो? अपने बच्चों को किस लिए पढ़ा रहे हो? संस्कारी बनाने के लिए। कल सुनाया था ना, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नाम ही माथा, गुरु नाम ही माथा। हाथ उठाइए, अब नीचे करिए। अब वो लोग उठाइए जिनके जितने भी बेटे बेटी हैं, रोज बिना नागा किए प्रतिदिन दंडवत होकर के माता को, पिता को, गुरु को और भगवान को प्रणाम करते। झूठ मत बोलना। इस 7 दिन तक यहां भागवत हुआ है, सारा पाप तुम्हारी पर बांटूंगा। ये सन्नाटा क्यों है भाई? हैं? अब पेपर में छपेगा, टीवी में आएगा, गया जी में दिव्य कथा हुई, ये महाराज आए, वो महाराज आए, हजारों की भीड़ ने, श्रद्धालुओं ने खूब लाभ लिया। क्या खाक लाभ लिया? बेटा बेटी प्रणाम नहीं करते, रघुनाथ प्रणाम करते अपने पिता को, रघुनाथ प्रणाम करते अपनी मां को, रघुनाथ प्रणाम करते स्वयं भगवान होने के बाद भी अपने गुरु को। तुमने क्या सीखा रामचरितमानस की राम कथाओं से? क्या सीखा? यहां कौन सा नियम है? वहां था प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नाम
आजकल प्रातः काल उठ के अनाथा मोबाइल में मार ही माथा। ये तो प्रातः काल उठ करके अनाथ मोबाइल में माथा मार रहा है। और बड़े बड़े लोग हैं, माता पिता सब। बोला ये कौन है? बोला फलाने सेठ जी हैं गया का। हाँ हाँ 100 कथा करवाए हैं बेटा। बोला मुंह नहीं देखना चाहता इनका। तुमको प्रणाम करना चाहिए ना तुम्हारे बच्चों को, तुमने कथा करवाया है, क्यों नहीं करते?